जिंदा मसीह के जलाली और मुबारक तरीन नाम में आज शब फिर हमारे साथ follow.jesus7 की आईडी पर मौजूद आप जितने भी मुकद्दसीन हैं और साथ ही साथ हमारे साथ लाइव फेसबुक पर भी शरीक हैं, आप सबों की खिदमत में मैं खुदावंद का खादम होते हुए आदाब बजा लाता हूं और उस खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं जो हमारी जिंदगी में ऐसे अनमोल और खूबसूरत तरीन लम्हात बख्शता है कि हम मिलकर अपने खुदावंद के नाम की तारीफ और तमजीद भी करें और उसके जिंदगी बख्श कलाम को जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, इसको सीखने वाले हो सकें। और मेरा ईमान है कि माज़ी रफ्ता की तरह खुदावंद आज भी अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हमसे हम कलाम होगा और बोलेगा। हम अहदे अतीक में से जो सलातीन की कुतुब हैं उनका सिलसिला वार मुतालिया करते चले जा रहे हैं और इस मुतालियाती सफर में हम इस्राइल और यहूदा की सल्तनत और शाहाने यहूदा और इस्राइल बाल देवता की पूजा और अंबिया को जो गैरत ईमान थी उससे मुताल्लिक सीखते चले आ रहे हैं। और यकीनन खुदा हर जमाने में जहां कहीं गुनाह होता रहा या होता है उसकी जरूर अदालत करता है। और जब हम सलातीन की दूसरी किताब और उसके 10वें बाब का मुतालिया करते हैं, वैसे हम आज भी 10वें बाब में ही होंगे, तो वहां पर हम शाह इस्राइल बनाम अखीयब की अदालत का जिक्र पढ़ते हैं। और चूंकि ये तवारीखी कुतुब हैं और बाज औकात वाकयात ऐसे होते हैं कि जब हम उन वाकयात को पढ़ते हैं तो शायद कोई इतनी बड़ी बात वहां पर नजर नहीं आती कि जिसको खोला जाए, एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन खुदा ने कोई भी बात अपने कलाम में, कोई भी आयत, कोई भी लफ्ज बेमकसद नहीं छोड़ा। अगर उसने नाम भी लिखे हैं शजराए नस्ब में या शाहाने इस्राइल की तारीख में, तो उसके पीछे कोई ना कोई खास मकसद और मुद्दा था। वो खुद इस कलाम का मुसन्नफ है और वो जानता था कि क्या जरूरत है मेरे और आपके जानने के लिए। लिहाजा आज आपके सामने मैं सलातीन की दूसरी किताब और इसके 10 बाब की 12, 13 और 14 इन 3 आयात को तलावत करना चाहूंगा और फिर से कहूंगा, मैं सिखाने के लिए यहां पर नहीं हूं। वजह यह है कि मैं खुद किताब मुकद्दस का एक तालिब इल्म हूं और तालिब इल्म होते हुए मैं जानता हूं कि मुझे उतना नहीं आता। हर रोज स्टडी करके जब भी मेरी बारी आती है आपके सामने आता हूं। लिहाजा बर्दाश्त कीजिएगा कि खुदा आज इस कलाम के वसीला से सबसे पहले तो मुझसे और उसके बाद आपसे क्या कहता है। किताब मुकद्दस में लिखा है, फिर वो उठकर रवाना हुआ और सामरिया को चला और रास्ता में
गुडरियों के बाल कतरने के घर तक पूछा ही था कि याहू को शाह यहूदा अख्सिया के भाई मिल गए। इसने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम अख्सिया के भाई हैं और हम जाते हैं कि बादशाह के बेटों और मलिका के बेटों को सलाम करें। तब उसने कहा कि उनको जीता पकड़ लो। सो उन्होंने उनको जीता पकड़ लिया और उनको जो 42 आदमी थे बाल कतरने के घर के हौज पर कत्ल किया। उसने उनमें से एक को भी ना छोड़ा। और याद कीजिए, बाद में भी आप इस 10 बाब का मुतालिया कर सकते हैं। इस 10 बाब में शाह इस्राइल अखीयब और उसके घराने की खुदा की तरफ से अदालत हो रही है, सफाया हो रहा है, काम तमाम हो रहा है। और इन आयात में हम देखते हैं कि क्यों कर याहू ने इन 42 अशखास का कत्ल करवाया। कहां पर? यहां पर उर्दू तर्जमा में लिखा है बाल कतरने के घर तक। और इसको जो अंग्रेजी जबान में भी और वैसे भी और जबानों में भी जो यहां पर नाम लिखा है वो बैते अक्काद है। और इसके माना यही है, बैत के माना घर के हैं और अक्काद बाल कतरने वाली जगह। इसका मतलब उन जमानों में कोई खास जगह थी जहां भेड़ों के बाल कतरे जाते थे, हर जगह पर नहीं। और उस जगह का नाम ही बैते अक्काद रख दिया गया। उस नाम से ये जगह मशहूर थी। जब हम सलातीन की कुतुब का मुतालिया करते हैं और बिलखसूस ये तो 10वां बाब है, जब हम 9 बाब का मुतालिया करते हैं तो वहां पर याहू को खुदा उठाता है ताकि उसके अंदर वो ऐसा ईमान डाले और उसके सुपुर्द एक खास मिशन करे, एक स्पेशल काम उसके सुपुर्द करे कि उस काम को वो बतौर एहसन सर अंजाम देने वाला हो। और मैं जब इसकी बाबत पढ़ता था तो सल्तनत का ये रोल संभालने से पेशतर वो अखीयब की फौज का कमांडर था। और जब मैं इस ताल्लुक से सलातीन की दूसरी किताब और इसके 9 बाब को देखता हूं तो वहां इससे मुताल्लिक हकीकत वाजे नजर आती है। 9 की 5 में लिखा है, और जब वो पूछा तो लश्कर के सरदार बैठे हुए थे। उसने कहा, ए सरदार, मेरे पास तेरे लिए एक पैगाम है। याहू ने कहा, हम सबों में से किसके लिए? उसने कहा, ए सरदार, तेरे लिए। यानी याहू को खुदा का नबी आकर कहता है कि तेरे लिए पैगाम है, खुदा तुम्हें चुन रहा है। और फिर 25 आयत जब मैं देखता हूं तो वहां पर लिखा हुआ है, तब याहू ने अपने लश्कर के सरदार बिदकर से कहा, उसे लेकर यज़राइली नबूत की मलकियत के खेत में डाल दे, क्योंकि याद कर कि जब मैं और तू उसके बाप अखीयब के पीछे पीछे सवार होकर चल रहे थे
तो खुदाबंद ने ये फतवा उस पर दिया था। तो गोया हमें इस ताल्लुक से पता चलता है कि खुदा ने इस शख्स को खास मनसब और खास काम के लिए मुकर्रर किया और उसने उस रोल को ऐसन तरीका से सरअंजाम दिया जैसे हम आज थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो लेकिन एक हकीकत जो हमारे सामने आ रही है वो ये कि एक तरफ तो हम याहू के काम और उसकी सल्तनत की बाबत सीख रहे हैं, उसकी बलाहट और उसकी काल की बाबत। दूसरी तरफ हम जो इस वक्त इस जिंदगी बख्श कलाम को सीख रहे हैं, मेरे लिए और आपके लिए अपने आप की बाबत सोचने की जरूरत है कि क्या खुदा ने भी मेरे स्पुर्द कोई काम किया? खुदा ने मुझे चुना है? क्या मैं खुदा का चुना हुआ या चुनी हुई हूं? और अगर खुदा का चुनीदा हूं या खुदा की चुनी हुई हूं, तो खुदा ने कै के लिए, किस मकसद के लिए मुझे चुना है? क्या कोई खास काम है जो उसने मेरे सुपुर्द किया है? और जो काम उसने मेरे सुपुर्द किया है वो क्या है? और मैं सोचता हूं वो मोमन ही नहीं जिसको ये ना पता हो कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। वो ईमानदार ही नहीं जो ये ना जानता हो कि मेरी रूहानी नेमत क्या है और वो नेमत कै के लिए दी गई है। इस दुनिया में, इस जमीन पर मेरे जीने का मकसद क्या है? किस मकसद के लिए मैं हयात हूं? और खुदा मेरी जिंदगी में साल बदलता चला जा रहा है। यह हमें सोचने की जरूरत है। आज याहू को चुना गया और उसको खास जिम्मेदारी सौंपी गई और उस जिम्मेदारी के मुताबिक वो आगे बढ़ता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी जिंदगी की बाबत भी सोचना है। शाह इसराइल अखीयब इसराइल की शुमाली सल्तनत में अपना रोल प्ले कर रहा था। उसकी अहलिया इजबल थी और हम पहले से मुतालिया करते चले आ रहे हैं कि अखीयब और इजबल कितने ज्यादा बदकिरदार और बेखुदा थे कि उन्होंने इसराइल में बाल की पूजा को आम किया, ऊंचे मकामात बनाए और गोया यूं कहना चाहिए कि उसने एक ऐसा लॉ भी पास किया कि जो कोई बाल के अलावा किसी और माबूद की पूजा करे उसका काम तमाम किया जाए। इजबल के हाथों में आकर अंबिया और खुदा के लोगों का खून किया और बहुत सारी और बुराइयां जो उसकी शख्सियत में पाई जाती थी। था तो बादशाह, लेकिन उसकी जिंदगी का जो रिमोट कंट्रोल था वो उसकी अहलिया इजबल के पास था और वो जैसे चाहती थी उसको यूज करती थी। इवन यहां तक कि कई लेटर्स वो लिखती थी फैसले के ताल्लुक से और बादशाह की सील स्टैंप उन लेटर पर लगाती कि जैसे बादशाह ने फैसला किया, जबकि ये काम वो बजाते खुद किया करती थी। और खुदा ने जब अखीयब को ये रोल दिया था बादशाह होने का इसराइल का, तो उसको ऐसे कामों के लिए ये रोल नहीं दिया था।
खुदा चाहता था कि इसराइल और ज्यादा ब्लेस हो और ज्यादा उसकी हुदूद बढ़े। लेकिन उसने साउल की तरह, जो इसराइल का पहला बादशाह था, खुदा की नाफरमानी की और वो किया जो उसकी निगाह में दुरुस्त नहीं था, नारवा था। और फिर हम देखते हैं कि इसी शुमाली सुल्तनत से खुदा ने याहू को उठाया ताकि अब वो वहां बादशाह हो, राजा हो। हम इसके ताल्लुक से ये भी देखते हैं कि ये इब्ने यहूसफत था, लेकिन इसके बाप के नाम से नहीं, जिम्री के नाम से नहीं, बल्कि वो अपने दादा के नाम से पहचाना जाता था। उसका नाम इसके नाम के साथ था। और इसके साथ साथ ये भी कि जब मैं सलातीन की पहली किताब देखता हूं और इसका 19 बाब, तो उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है। सलातीन की पहली किताब 19 बाब और इसकी 16, यहां पर उसके दादा का नाम है और निमसी के बेटे याहू को मसा कर खुदा ने अपने बंदा नबी को चुना कि निमसी के बेटे याहू को मसा कर कि इसराइल का बादशाह हो, और अबील महोला के अलीशा बिन साफत को मसा कर कि तेरी जगह नबी हो। और आपको पता है ये किसको कहा गया होगा। और अब यहां पहली किताब जो हम मुतालिया कर चुके हैं, उसमें याहू को बादशाह होने के लिए मसा किया गया। और बादशाहों को मेरा राज करने के लिए ही नहीं, बल्कि इंसाफ और अदालत करने के लिए भी खुदा ने मुकर्रर किया था। उसके बाद खुदा ने याहू को इसलिए उठाया कि अखियब के गिराने का गुनाह खुदा के हुजूर पहुंचा था। और अब यूं कहना चाहिए कि खुदा ने याहू को अखियब के गिराने के बरखिलाफ उठाया था, ताकि याहू खुदा के हाथ में एक आलाए कार हो, और अखियब जिसने बाल की पूजा को इसराइल में मुतारफ करवाया, उसका और उसकी आल औलाद का काम तमाम किया जाए। क्यों? क्योंकि खुदा कलाम के मुताबिक अपना जलाल किसी दूसरे को नहीं देता। और जब वो देखता है कि जो मेरा मकाम है वो मुझे नहीं मिल रहा, तो फिर खुदा अपने दस्ते कुदरत को बढ़ाता है। मेरे अजीज सामईन और नाजरीन, हम मोहतात रहें कि हम यीशु को छोड़कर, खुदावंदू के खुदावंद को छोड़कर, माबूदे हकीकी को छोड़कर किसी और तरफ ना जाए। ये कौल हम पर सादक ना आए कि जने लाया गली ओदे नाल टुर चली। इंज नहीं होना चाहिए। हमें खुदावन अपने खुदा के नाम की ताजीम और तकरीम करनी चाहिए, और यस्सु के नाम को कैश नहीं करना। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बल्कि यस्सु के जलाल के लिए इस्तेमाल होना है। और जब मैं कहता हूं खुदा अपना जलाल किसी दूसरे को नहीं देता, तो आज के दौर में वो बाल कौन है? हाँ, कौन है वो? सोचे, मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में याद कीजिए, खुदा को छोड़कर
हाँ खुदा तो है ही, उसका तो मकाम है अपनी जगह पर, ओ वो यीशु तो हमारा निजात दहंदा है, हाँ जी वाहिद राह है, ठीक है सही है, ओ जी खुदावन यहोवा यरी है, सब कुछ मुहैया करता है। हाँ ठीक है, ये स्लोगन है, ये नारे हैं, लेकिन एथू उत्ते उत्ते क्यों? इसलिए कि जब गिरजे बनाते हैं तो फिर पर्चियां कटवा कटवा कर लोगों से भीख मांगते हैं, क्यों? फिर अगर खुदा ने रोया दी तो फिर खुदा के कदमों में बैठ कर मांगने की जरूरत है, लोगों से नहीं। लोगों को खुदा के हुजूर लाने की जरूरत है कि ए खुदा तू लोगों को तैयार कर ताकि वो इस काम में शरीक हों। या अगर हम किसी पॉलिटिकल लीडर को अपनी इबादत में, मैं हैरान होता हूं जब ये कहा जाता है कि हमारी आज बिशारती इबादत है, क्रूसेड है, कन्वेंशन है, और मेहमान खसूसी मोहम्मद हुसैन साहब MNA वगैरह वगैरह। मैं हैरान होता हूं, अरे मेहमान खसूसी ते ए सियासतदान हो गया तो यस्सु किथे बैठेगा? वो कौन है? यस्सु कौन है? फिर ये जलाल खुदावंद को नहीं किसी और को मिलता है। या हमें खुदाम की इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, लेकिन गोरे का खुदावंद से ज्यादा मकाम नहीं है। क्या हुआ उसकी स्किन वाइट है तो? हम खुदा का मकाम खुदा को दें और जो इंसान का मकाम है वो उसको दें। ना तो कोई खानका, ना कोई मुकद्दस मकाम जो इंसानों के बनाए हुए हैं, ना कोई पीर ना फकीर किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। हर कोई मोहताज है। खुदाबंदों का खुदाबंद एहतियाजों को पूरा करने वाला है। लेकिन मैं ये भी बताऊं, जबूर की किताब में लिखा है, गैरा दे नाल बन दे कोल करार हुन जेड़े उन्ना दे दुख सदा वदन गे बोतेरे। काटा नहीं पवेगा, होर वद दे टोरी जाऊंगे। तो फिर लगा ले यारियां जिनके साथ हम लगाते हैं यस्सु को छोड़कर, और अखियब की तरह फिर तैयार हो जाएं अदालत के लिए। खुदा किसी याहू को तैयार करेगा ताकि उसके जरिया वो हमारी अदालत करे, और ये तब होगा जब मेरे जिंदगी से या आपकी जिंदगी से जलाल खुदावंद को नहीं किसी और को मिलेगा। तो फिर खुदा अपना दस्ते कुदरत बढ़ाएगा। हम देखते हैं कि खुदा ने इस शख्स को यानी याहू को चुना, ना सिर्फ अखीयब के खानदान का काम तमाम करने के लिए, जैसा हमने इन 3 आयात में देखा भी, बल्कि बाल की पूजा और प्रस्तश के खात्मे के लिए भी, ताकि कोई और खुदा और इंसान के बीच में ना आए। और सबसे ज्यादा बदी जितने भी शाहाने इसराइल और यहूदा हैं, उनमें सबसे ज्यादा बदी इसी शख्स यानी अखीयब ने की, और वो भी अपनी अहलिया की बात मानते हुए। हमें सोचना है कि कहीं किसी दूसरे के मशवरे पर कोई ऐसा काम तो नहीं होता जो खुदा के जलाल का सबब ना हो। मेरी अहलिया, आपकी अहलिया, वो तो बहुत अच्छी होंगी और हैं, कोई शक नहीं, मैं हुंदा का ना एक गल करने वाला, लेकिन कोई और भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई सहेली हो सकती है खवातीन की,
और सबसे बढ़कर अबलीस हमें पीछे लगा सकता है ताकि हम खुदा की बात को ना माने और किसी और माबूद की बात को माने। ते कदी कदी ऐसी आंखें लग जाने लाई लागा, कदी कदी हो जाता है, लेकिन आप देखते हैं हमें मोहतात रहने की जरूरत है, अपने रेडार अलर्ट करने की जरूरत है कि दुश्मन का कोई फाइटर यहां पर आकर हमारे जहन और हमारे ख्यालों और हमारे कलूब पर अटैक न करने पाए। रेडार अलर्ट रखने हैं और सट्टा खा खा के असी एक गल ना सीख दे। हाँ, और यही वो बातें हैं जो मेरे लिए और आपके लिए मशअले राह है। और फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इस अखियब के गुनाह की अदालत की जब हम बात करते हैं तो हम बहुत कुछ और भी सीखते हैं, क्योंकि जब मैं सलातीन की पहली किताब और उसका 21 बाब देखता हूं और उसकी 20 आयत से 21 की 20 आयत से, तो यहां पर लिखा है, और अखियब ने एलिया से कहा, ऐ मेरे दुश्मन। ओह, अखियब वो बदकार शख्स, खुदा के खादम, चुनीदा खादम, नबी को कहता है तू मेरा दुश्मन है। बाज औकात खुदा के लोगों को दुनिया के लोग दुश्मन कहते हैं। अगर हमारी लाइन खुदा के साथ सीधी है, डजंट मैटर वट एवर पीपल से, नो प्रॉब्लम। कौन सी ऐसी बात है जो खुदा की मोहब्बत से हमें जुदा कर सकती है? कोई ऐसी बात नहीं। एनी हाउ, एलिया को अखियब कहता है, ऐ मेरे दुश्मन, क्या मैं तुझे मिल गया? और आगे उसने जवाब दिया कि तू मुझे मिल गया इसलिए कि तूने खुदावन के हुजूर बदी करने के लिए अपने आप को बेच डाला है। ये बेचा जाना दो तरह का है। एक तो वो जो अपने आप को बदी और अबलीस के हाथ बेच देते हैं, शैतान दे पुत्र। और यही बात कही गई, तुम अपने बाप अबलीस से हो, और उनसे कोई खास पॉजिटिव बात की तवक्के नहीं की जाती। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खुदावन के हाथों में बिके हुए, उसने उन्हें खरीद लिया। पौलुस अपने आप को बिका हुआ कहता है। मैं भी और आप भी दोनों में से एक तरफ जरूर बिके हुए हैं, जरूर। अब फैसला अपने आप की बाबत करने की जरूरत है कि वाकई में खुदा के हाथों में यसु के खून का दाम जो चुकाया गया, मेरी कीमत का, क्या मैं खुदावन के लिए उसके हाथों में उस के लिए बिका हुआ हूं, या खुदा न खास्ता अबलीस और उसके कामों के लिए? थोड़ा सा सोचना है अपने आप पर, क्योंकि शायद जब हम अलग सुबह उठते हूं तो आईना देखते हूं, मेरी जुल्फें कैसी लग रही हैं, मेरी दाढ़ी वधी ते नहीं, मेरे मुंह कैसा लग रहा है। और जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं, यह हमारे लिए एक रूहानी आईना है जो हमें अपनी बातन की अंदरूनी सूरत दिखाता है। इसलिए लाजिम है कि हम इसको लें और जहां कहीं
कोई दाग धब्बा नजर आता हो, आए मेरे अजीजों, दुनिया वालों की तरफ नहीं देखें, उसकी तरफ देखें और उन दाग धब्बों को हम यीशु के नाम से साफ करने वाले हूं। और फिर लिखा है, देख मैं तुझ पर, एलिया कह रहा है, देख मैं तुझ पर बिला नाजल करूंगा और तेरी पूरी सफाई कर दूंगा, और अखयब की नस्ल के हर एक लड़के को, यानी हर एक को जो इस्राएल में बंद है और उसे जो आजाद छूटा हुआ है, काट डालूंगा। खुदा ने एलिया को यह मैसेज दिया था अखयब के लिए, सलातीन की पहली किताब में। और अब सलातीन की दूसरी किताब के 10वें बाब में हम एलिया का कहा हुआ पायाए तकमील तक पहुंचते हुए देखते हैं। मैं पूरा पूरा बाब पढ़ सकता हूं, लेकिन मेरा मकसद यह है कि अच्छा होगा कि हम पस मंजर को मद्देनजर रखते हुए जो बातें मेरे लिए और आपके लिए आज हैं, उनको अपनी रूहानी जिंदगी का जेवर बनाकर रूहानी तौर पर पहनने वाले हूं। और अब हम देखते हैं कि पहले तो अखयब की अदालत होती है और उसके बाद उसकी नस्ल की, उसकी औलाद की, और उसके आगे उसकी नस्ल की। क्योंकि जब मैं फिर से पहले सलातीन की बात करूंगा, जब मैं पहला सलातीन और उसका 22 बाब देखता हूं, यानी सलातीन की पहली किताब और उसका 22 बाब और उसकी 34 आयत से 34 से, तो यहां पर लिखा है, और किसी शख्स ने यूं ही अपनी कमान खींची और शाह इस्राएल को जोशन के बंदों के दरमियान मारा। तब उसने अपने साथी से कहा कि बाग फेर कर मुझे लश्कर से बाहर निकाल ले जा, क्योंकि मैं जख्मी हो गया हूं। अखयब की बात हो रही है। और उस दिन बड़े गमसान कारण पड़ा, और उन्होंने बादशाह को और उसके रथ में से अरामियों के मुकाबल संभाले रखा, और वो शाम को मर गया, और खून उसके जख्म से बहकर रथ के पायदान पर भर गया। और आफताब गरूब होते हुए लश्कर में ये पुकार हो गई कि हर एक आदमी अपने शहर और हर एक आदमी अपने मुल्क को जाए। सो बादशाह मर गया और सामरिया में पहुंचाया गया, और उन्होंने बादशाह को सामरिया में दफन किया और उस रथ को सामरिया के तालाब में धोया। कस्बियां यहीं गुस्ल करती थीं, और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया था, कुत्तों ने उसका खून चाटा। ये नबूत के खेत वाली बात है, वक्त नहीं कि मैं इतनी डिटेल में जाऊं, लेकिन लिखा है कुत्तों ने उसके खून को चाटा। वह हमें सोचने की जरूरत है कि हम कहां हैं और हम किस सिमत पर जा रहे हैं। और हम पहले भी पहला सलातीन और उसके 19 बाब, सलातीन की पहली किताब और उसके 19 बाब और उसकी 15 आयत से फिर से मुझे इजाजत दीजिए, मैं हवाला तलावत करना चाहता हूं। लिखा है, खुदावन ने उसे फरमाया, तू अपने रास्ता लौट कर दमिश्क के बियाबान को जा, और जब तू वहां पहुंचे तो हिजाएल को मसा करके अराम का बादशाह हो, और निमसी के बेटे याहू को मसा करके इसराइल का बादशाह हो, और अबील महोला के अलीशा बिन साफत को मसा करके तेरी जगह नबी हो। और फिर ऐसा होगा कि जो हिजाइल की तलवार से बच जाएगा उसे याहू कत्ल करेगा, और जो याहू की तलवार से बच रहे उसे अलीशा कत्ल कर डालेगा। तो भी मैं इसराइल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके, और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा। याहू को क्यों चुना गया? इसराइल में अखयब के जरिया जो बदी इंट्रोड्यूस हुई, मुतारफ हुई, उस बदी का सफाया करने के लिए,
और अखयब और उसके गिराने का भी, क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि ये वायरस आगे इसराइल में फैले। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अमाल 5 बाब में हम हननिया और सफीरा का जिक्र पढ़ते हैं। वो ईमानदार थे, कोई शक नहीं है, वो ईमानदार थे। क्या ईमानदारों से गलतियां नहीं होती? क्या मुझसे और आपसे गलतियां नहीं होती? क्या होती है। उससे गलती हुई हननिया और सफीरा से, उनकी निजात नहीं गई, लेकिन खुदा ने उनको अपने पास बुला लिया। क्यों? क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि ये झूठ की या फरेब की जो आदत है या जो वायरस है वो इब्तदाई कलीसिया में फैले। खुदा ने उनको उठा लिया था अपनी तरफ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी वक्त में एक दफा पहले भी कह चुका हूं कि अगर मैं किसी जियाफत में जाता हूं और अगर मेरे छोटे बच्चे हों और वो मेरे साथ जाएं और मैं अपने बच्चों को संभाल कर जाऊं, मेरे पास बैठना, चुप करके, गड़बड़ नहीं करनी, नहीं तो लोग कहेंगे ये पादरी के बच्चे हैं या किसके बच्चे हैं। और जब मेरा बेटा, मिसाल देता हूं, जब वो जाता है और वहां पर देखता है कि कुछ बच्चे मट्टी में और वैसे खेल रहे हैं, तो मेरे बेटे के अंदर कुछ होता है और वो मेरे चेहरे की तरफ भी देखता है और उधर बच्चों की तरफ भी देखता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता शायद स्लिप करके मेरे पास से, नेचर है ना, बच्चे हैं, वो शायद उन बच्चों के पास जाए और फिर मैं उसको देखकर कहूंगा, बेटा, मैं जब आंखें थोड़ी यूं करके देखूंगा, उसको खुद ही पता चल जाएगा मेरा बाप यूं क्यों देखता है, क्योंकि मैंने उसको मना किया था घर पे। अब सबके सामने कुछ लगा तो सकता नहीं और करना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं आंखों में आंखें डालूंगा तो वो समझ आएगा। और फिर उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा करीब लाकर कहूंगा, बेटा, मैंने आपको मना किया था ना, अगर आप अब ऐसा करेंगे तो ये कोरमे और बिरयानियां इधर ही रह जाएंगी, मैं तुझे और तेरी मां को लेकर घर चला जाऊंगा, ठीक है? और फिर मेरा बेटा कहता है ठीक है, और फिर थोड़ी देर के लिए आता है, फिर बच्चों को देखता है, फिर आहिस्ता 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 स्लिप होता है और वहां, और फिर मैं जाता हूं, मैं उसको बाजू से पकड़ता हूं, लेकिन गुस्से से नहीं, और फिर उसकी मां को कहता हूं, आए हम घर चले, मैं अपने बच्चे को घर ले आऊंगा, यकीनन। क्यों? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे बारे में कुछ अजीब सोचें। खुदा नहीं चाहता था कि उसके बारे में कुछ अजीब सोच पैदा हो। खुदा नहीं चाहता था कि हननिया और सफीरा इसी तरह खेल खेलते रहें। बेहतर है मैं उनको अपने घर ले जाऊं, और खुदा उनको अपने घर ले गया। ये जानने की और सोचने की बात है। एनी हाउ, फिर एलिया के जरिया से खुदा को यहां पर, खुदा ने एलिया के जरिया अखयब पर यह बात जाहिर की कि तुझे क्या करना है और तेरे साथ क्या होगा। और जो आयात तलावत की गई थी उनमें एलिया अखयब के जो औलाद है, उसके बाद अखजिया जो अखयब से किसी और नाते के एतबार से उसका था, बेटा था, और उसका, और उसके बाद उसके बादशाह के जो बेटे थे वो भी उसको मिलते हैं, और फिर वो बहाना करते हैं याहू के सामने कि हम मलका आलिया से मिलने जा रहे हैं, इजबल से। और याहू ने जब ये सुना कि इजबल से, उसने कहा इनमें से कोई एक भी जाने ना पाए, इन सब को बैते अकाद में कत्ल किया जाए, इनका काम तमाम किया जाए। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज इन 3 आयात के पस मंजर को लेते हुए और इन आयात को सामने रखते हुए खुदावन मुझसे और आपसे क्या कह रहा है?
वो कौन कौन से हमारे अंदर अखियब हैं, कौन कौन से बाल देवता हैं, ऊंचे मकाम हैं, जिनको आज मस्मार करने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है। और वो जो खुदा के बरखिलाफ सर उठाते हैं, हमारी कोई बुरी आदत हो सकती है, गैर माबूद की परस्तिश हो सकती है, किसी और के गुण गाना हो सकता है, जिंदा खुदा को छोड़ना हो सकता है, लेकिन ये वो तमाम बातें ऐसी हैं जो मुझे और आपको लेसन देती हैं कि जलाल खुदावंद को मिले, किसी और को नहीं। और खुदा करे कि आज के इस कलाम के वसीला से वो बेड पर भी जब हम सोने जाए हमें चैन ना लेने दे जब तक कि हम अपने माबूद और महबूब के साथ सुलह ना कर लें। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपका वक्त आज ज्यादा ले लिया। दुआ है खुदावन आपको अपनी बरकत से नवाजे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, और कलाम मुकद्दस की ये गोलियां थोड़ी सी कड़वी हैं, हमें अपनी जिंदगी में अपनाने का फजल बख्शे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।